अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हैं, जो तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो 30 जुलाई तक सबमिट करवाने होते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, या वो सरकारी मुलाजम जो महकमे में नए अपॉइंट होते हैं उनको भी ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जमा करवाने पड़ते हैं। ये जो गवर्नमेंट पंजाब का कंडक्ट रूल है उसके अकॉर्डिंगली मैंडेटरी होते हैं, लाजमी जमा करवाने होते हैं। अगर ये जमा ना करवाए जाएँ तो आपके ख़िलाफ़ जो है महकमाना इंक्वायरी लग सकती है, आपको शो का नोटिस दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ये सबमिट क्यों नहीं करवाए। और वैसे भी हमें अपने जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करना लाजमी होते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी पूरी सर्विस में हमें पड़ सकती है। तो आज मैं आपको इसको तरीका सिखाऊंगा कि आप जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हैं वो अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है मुख्तलिफ़ एम्प्लॉयज़ के साथ। मैं ख़ुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ कि जब वो डिक्लेरेशन बनाते हैं तो उनसे जो रिकन्सिलेशन है वो ठीक नहीं होती है। अगर आपके डिक्लेरेशन को डाटे को उठा के इनकम टैक्स रिटर्न में हम पुट करते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कैलकुलेशन की बहुत मिस्टेक होती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे जो हैं डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप अगर किसी को रिटर्न के लिए ये डाटा दें या आप खुद करना चाहें आपको प्रॉब्लम ना हो, या आपके डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स को जब ऑडिट किया जाए किसी भी पर्पज़ के लिए तो उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए, कोई भी ऐसी अमाउंट ना आए जो मैच ना हो रही हो, रिकनसाइल ना हो रही हो। जी तो चलें मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने एक शीट बनाई हुई यहाँ पे, जहाँ पर आप सबसे पहले देखें सीरियल नंबर है, ये डिटेल ऑफ एसेट्स हैं। आप टोटल डिटेल ऑफ एसेट्स जो भी आपके लिख लें। उसके बाद करंट ईयर ये 2022 चल रहा है, इसका कॉलम बना लें, उसमें अपने जितने भी एसेट्स हैं वो लिख लें। प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स हैं वो लिख लें, इंक्रीज़ डिक्रीज़ लिख लें। इसमें फार्मूला लगाया हुआ है, क्या है, आप इक्वल का साइन प्रेस करें, इस पर क्लिक करें, माइनस का साइन क्लिक पे टाइप करके यहाँ पे क्लिक करें, इंटर कर दें तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला लगा के ऐसे मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया हुआ है नीचे। ठीक है, तो ये अमाउंट है, तो ये मैंने किया हुआ ऑलरेडी, ये पहले किया हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फिर टोटल का है, आप इक्वल का साइन प्रेस करें, सम लिखें, ब्रैकेट लगाएं, इसको यहाँ से पकड़ के सिलेक्ट करके ये कर दें, आपके पास ये टोटल ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है तो आप उसके बाद वो लायबिलिटी लिख लेंगे। अब ये लायबिलिटी है, जैसे में इसको लोन कह लें आप, या जीपी फंड एडवांस कह लें। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप इसकी अमाउंट लिखें, फिर यहाँ पर आकर आप इक्वल का साइन प्रेस करें, इसमें से अमाउंट में से ये अमाउंट निकाल देंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर है, ये आपकी लायबिलिटी है, तो आपके पास ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसी शीट को आपको समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इस बंदे के पास मोटरसाइकिल था 2021 में भी, 22 में भी वो खड़ा है। आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, आपने जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे एक एसेट परचेज़ किया हुआ है उसको छेड़ना नहीं है जब तक आपने इसको सेल नहीं करना। ठीक है, हाँ, अगर आपका जो हाउस वगैरह है, अगर आपके पास कोई घर है, कोई आपके पास कोठी है, कोई बंगला है, ठीक है, कोई आपके पास प्लाट है, अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप चेंज करेंगे तो आप डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स में टोटल ये डिटेल बता देंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रीवियस जो है मोटरसाइकिल था 1,10,500 का, इसको आपने करंट में वैसे शो कर दिया। गोल्ड जितना था इसको भी नहीं छेड़ा आपने, वैसे की वैसे अमाउंट लिख दी। जो घर का सामान था हाउस होल्ड वो भी आपने वैसे का वैसे लिख दिया। पर्सनल आइटम जो भी आपके पास जो इसी है, मोबाइल है, जो भी है वो जैसे थे वैसे लिख दिए। कैश 8 लाख था, 10 लाख कर दिया। बैंक अकाउंट आपने देख लेना है, जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपने मेंशन करने हैं। अब यहाँ पर इस बंदे के 2 अकाउंट थे, पहले इतना था इस NBP के अकाउंट में, अब ये हो गया। इसी तरीके से आपने ये सारा, ये वॉशिंग मशीन ले ली, ये आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना है, और साथ ही इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी दे रहा है, ये इसका टोटल भी आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल एसेट्स आपने जो ऊपर हैं टोटल, ये देखिए फार्मूला लगा हुआ है, आप यहाँ पर टोटल एसेट्स आपके आगे हैं 2022 के अंदर, यहाँ पर आगे आपके जो टोटल एसेट्स आ गए 2021 के अंदर, और ये टोटल डिफरेंस आ गया है। तो ये जो अमाउंट है ये वाली जो अमाउंट है 2,79,625 रुपये, ये आपके एसेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बाद नेट इफेक्ट आया है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं कैश आपका 2 लाख इंक्रीज़ हो गया है। जो एनबीपी में जो बैंक अकाउंट है वो 4,678 रुपये इंक्रीज़ हो गया है। दूसरा बैंक अकाउंट 93 रुपये से डिक्रीज़ हो गया, फिर 75,000 रुपये डिक्रीज़ हो गया। इस तरीके से 2,79,625 रुपये आपके जो हैं वो टोटल एसेट्स में इंक्रीज़ आ गई है। उसके बाद आपकी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो लायबिलिटी जो यहाँ पे लिखी 2022 में इतनी रह गई है, 2021 में ये थी, इसका डिफरेंस भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने ये फार्मूला लगाया हुआ है कि आपने जो टोटल एसेट्स हैं ये वाले, जो अगर पहले देखें 27,98,576 में से आपने लेस किए हुए हैं 1,57,500, ये आपके पास टोटल आ गया। यानी आपने एसेट्स में से जो जब आप निकाल देंगे लायबिलिटी, तो आपके पास नेट जो एसेट्स हैं वो करंट ईयर के आ जाएंगे। तो ये 2022 के जो हैं जो एसेट्स आ गए आपके पास ये वाले, ठीक है, ये वाले, और ये आपके पास थे प्रीवियस ईयर के, और ये आपके पास टोटल डिफरेंस आ गया है कि अब आपके जो करंट और जो प्रीवियस एसेट्स में जो डिफरेंस है वो 3,70,125 रुपये आ गया है। ये सिंपल ये किया हुआ है 26,41,076 रुपये में से 22,63,951 रुपये लेस करके ये आपके पास आ गया। ये फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम रिकन्सिलेशन पे चलते हैं। ये पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये आके दोस्तों से मिस्टेक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू पहले है करंट एसेट 2022 के ऊपर से ये जो वैल्यू है ये वाली 26,41,076 रुपये, ये मैंने उठा के यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स हैं 22,63,951 रुपये, ये भी मैंने यहाँ पीछे से उठा के इधर लिंक किया हुआ है जस्ट, ठीक है। हाँ, लिंक करना बता रहे तो आपको, जैसे ये है, आप यहाँ पर ये अमाउंट लिखना चाहते हैं जो करंट की, तो आप यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट आ गई। अब यहाँ पर आप इक्वल का साइन प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं डिलीट करूँ क्योंकि इधर है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो 2022 के जो एसेट्स हैं इसमें से 2021 के निकालेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल आप करेंगे बराबर का साइन प्रेस करके इसको ये करके माइनस करके ये कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके बाद आप इनफ्लो की डिटेल, इनफ्लो मतलब है आपके पास जितनी भी इनकम हुई है। अब यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी हुई, सैलरी आप लिख देंगे जितनी भी सैलरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास अगर एग्रीकल्चर इनकम है कोई, या वाइफ की पेंशन ऐसे लिखा हो, ये लिखना नहीं आपने। एग्रीकल्चर जो कोई इनकम है, प्रॉपर्टीज इनकम है, बिजनेस इनकम है, यानी व्हाट्सएवर जो सैलरी के अलावा जितने भी आपके जो सोर्स है वो यहाँ पे लिख देने हैं। क्योंकि ये एक सैलरीड पर्सन था इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी सैलरी लिखी हुई है। तो इसलिए आपने टोटल को ये देखिए यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है, ये टोटल को आपने सम कर लेना है। यहाँ पर ये अमाउंट आपके पास आ गई है। फिर आपने ले लेनी है टोटल आउटफ्लो। आउटफ्लो में अगर आपने कोई हज वगैरह, कोई उम्रा वगैरह, कोई आपने रिलीजियस ओब्लिगेशन किया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एजुकेशन के एक्सपेंस कितने हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपकी सेल्फ है, आपकी वाइफ है, जो भी आप लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनके एजुकेशन के खर्चे। इलेक्ट्रिसिटी के जो अखराजात हैं आपने क्या करना है, जून का बिल उठा लेना, उसके ऊपर हिस्ट्री दी होती है लास्ट जो 12 मंथ की, आपने इसको कैलकुलेट करके वो अमाउंट ले लेनी है। अगर सुई गैस का कनेक्शन है वो अमाउंट ले लेनी है। मोबाइल के आपने सर्टिफिकेट निकाल लेने हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं निकालने आते तो मेरे चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, FBR की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के अंदर सेलुलर कंपनीज़ हैं उनके टैक्स सर्टिफिकेट निकालने का मेथड बताया वो निकाल सकते हैं। अगर वाटर चार्जेस हैं वो लिख सकते हैं, क्लब की मेंबरशिप है वो इसमें लिख देंगे। इसके अलावा आप हाउस होल्ड जो आपके हुए हैं वो लिख देंगे, ठीक है। और ये टोटल आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अगर आप हाउस होल्ड आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर माइनस इसको ज़ीरो करें, देखें तो ये जो जितनी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है वो सिंपल आपने ये उठा के यहाँ पर 7,31,050 रुपये ये लिख देंगे। देखिए यहाँ पर तो ये टोटल यहाँ पर जो हो गया इसका टोटल जो है आउटफ्लो का, यहाँ पर आपने इंक्रीज डिक्रीज़ ले लेनी है। तो ये आपने सिंपल क्या करना है, देखिए इस पर क्लिक करूँ तो ये आपने सिंपल इनफ्लो आपकी जो इनकम है इसमें से जो है 13,45,184 रुपये, इसमें से जो टोटल आपके एक्सपेंडिचर है 9,68,059 रुपये ये निकाले हुए हैं। तो ये आपके पास ये एक अमाउंट आ गई है, ठीक है। ये आपकी इंक्रीज डिक्रीज़ आ गई है। अब आपने यहाँ पर जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये आपकी ज़ीरो होना लाजमी है। ये कैसे निकाली मैंने, ये अगर आप यहाँ पर F2 प्रेस करें आपके पास फार्मूला आ जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने किया क्या हुआ, देखो मैं इसको ना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा वीडियो के अंदर। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर आप F2 प्रेस करें, आपको नज़र आ रहा है C27। तो मैंने ये वाली अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज जो हमारी एस्ट में ये इस अमाउंट में से मैं जनाब ये इंक्रीज डिक्रीज निकाल रहा हूँ, तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है। तो इस तरीके से आपके पास ये डाटा आ जाएगा। इसको आप जो आपके पास फॉर्मेट होगा इनकम टैक्स जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का, उसमें सेम इसको ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। और इसी को सेम आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फॉर्म खोलेंगे आईरिस में जाके उसमें पुट करेंगे, तो आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपके 100% रिकनसाइल्ड जो हैं वो डिक्लेरेशन बनेंगे, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना नहीं आती है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो FBR की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी, आप सीख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हाँ, इसके साथ मैं आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, तो आप पेड सर्विसेज भी मुझसे ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।